चित्तवृत्ति निरोध नहीं हो पाता, क्या करें? चित्तवृत्ति निरोध के लिए महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में 2 उपाय बताए हैं। कितने उपाय? 2। एक बताया है अभ्यास और दूसरा वैराग्य। दोहराएंगे? ये 2 उपाय हैं जिनसे वृत्ति निरोध होता है। सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। तो अभ्यास करें प्रतिदिन और वैराग्य उत्पन्न करें। जितना वैराग्य बढ़ेगा उतना वृत्ति निरोध होगा। जितना राग द्वेष बढ़ेगा उतना वृत्ति निरोध नहीं होगा। वृत्तियां जो उठती हैं वो राग और द्वेष के कारण से उठती हैं। तो ये समाधान है। संसार की चीज़ों में कहीं राग है कहीं द्वेष है, उसको कम करें, धीरे धीरे कम करें। कैसे कम करें? जिस वस्तु से हमें सुख मिलता है उसमें राग हो जाता है। दोहराएंगे? क्या बोला? सुखानुशयी राग, ये सूत्र है महर्षि पतंजलि जी का। जिस जिस वस्तु से, जड़ हो या चेतन, जिस भी वस्तु से हमें सुख मिलता है उसमें राग हो जाता है। आसक्ति, अटैचमेंट। राग मतलब आसक्ति, अटैचमेंट। और उसी के कारण फिर वो ध्यान के समय विचार उठता है, राग के कारण। जिन चीज़ों से दुख मिलता है उनमें द्वेष हो जाता है। किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, आपके पैसे उधार ले लिए, देता नहीं। किसी कुत्ते ने काट खाया, आपको नुकसान किया, तो जिस जिस से आपको नुकसान होगा उससे आपको दुख मिला। दुख मिलेगा तो उससे द्वेष हो जाएगा। वो द्वेष फिर आपको ध्यान में वही वृत्तियां पैदा करेगा। जिस वस्तु में राग हुआ वो राग भी वृत्ति पैदा करेगा और जिससे द्वेष हुआ वो द्वेष भी पैदा करेगा। तो राग द्वेष दोनों को हटाना है। दोनों को हटाने का नाम वैराग्य है। कैसे हटाएं? सुनिए। जिस चीज़ में राग है वो राग क्यों हुआ? उससे हमें सुख मिला था, उस वस्तु से सुख भोगा था। जड़ हो या चेतन हो, उससे सुख मिला इसलिए राग हो गया। तो जड़ और चेतन वस्तुओं से, सांसारिक पदार्थों से जिन जिन से सुख मिला, क्या ये वस्तुएं 100% सुख देती हैं? नहीं देती ना। जड़ हो या चेतन, सोना चांदी रुपया पैसा मकान मोटर गाड़ी अथवा बेटा बेटी पुत्र परिवार जो भी है, इनमें से कोई भी वस्तु 100% सुख नहीं देती। कुछ सुख देती है, कुछ दुख भी देती है। जब हम सुख पे नज़र रखते हैं कि इन चीज़ों से सुख मिलता है, ऐसा विचार करते हैं, तो उनमें राग होता है। इस राग को हटाने के लिए ऐसा सोचना होगा कि इन चीज़ों से कुछ दुख भी मिलता है। हाँ या ना? मिलता है ना? तो मनोविज्ञान का नियम है कि जिस चीज़ से सुख मिलता है उसमें राग होगा और जिससे दुख मिलता है उसमें 2 विकल्प हैं, 2 प्रतिक्रियाएं होंगी, या तो द्वेष होगा या वैराग्य होगा। दोनों हो सकते हैं। आप बिजली की तार छुएंगे? है जी? क्यों? रसगुल्ला मिठाई रख दें तो खाएंगे, बिजली की तार से दूर भागेंगे। बिजली की तार से लाभ होता है या हानि? हानि होती है। तो आपको बिजली की तार में जब दुख दिखता है, हानि दिखती है, तो आप उससे दूर भागते हैं। ठीक है? कोई कुत्ता आपको काटने आए तो उससे भी आप बचेंगे, दूर भागेंगे। तो जहाँ जहाँ दुख दिखता है वहाँ से व्यक्ति दूर भागता है।
इससे बच के रहो। अब जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दुखदायक वस्तु में दुख देखकर उससे वैराग्य उत्पन्न करते हैं, और जो कम बुद्धि वाले होते हैं वो द्वेष करते हैं। जो कम बुद्धि वाले हैं वो क्या करते हैं? वो द्वेष करते हैं। तो आप कम बुद्धि वाले हैं या ज़्यादा बुद्धि वाले हैं? ज़्यादा है तो वैराग्य उत्पन्न करो, द्वेष मत करो। द्वेष मत करो, जो भी नुकसान करे उससे अपना बचाव ज़रूर करो, अपनी सुरक्षा ज़रूर रखें, पर द्वेष ना करें। आप संध्या में मंत्र बोलते हैं, योस्मान द्वेष्टि तम वो जम्भे दधमा, बोलते हैं नहीं? एक दिन में 12 बार बोलते हैं, 6 बार सुबह बोलते हैं, 6 बार शाम को बोलते हैं। तम वो जम्भे दधमा, जो हम पर अन्याय करता है, हमको दुख देता है, उसको हे ईश्वर हम आपके न्याय पर छोड़ते हैं। बस बोलते ही हैं, छोड़ते तो हैं नहीं। बोलते तो हैं पर उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ते नहीं, इसलिए वो द्वेष छूटता नहीं, वो द्वेष बना रहता है। तो जब तक वो द्वेष बना रहेगा तब तक वो आपको वृत्तियाँ उठाएगा, आप उसी को याद करेंगे जिसने नुकसान किया था, और जितनी बार ज़्यादा याद करेंगे उतना आपको दुख बढ़ेगा। दुखदायक वस्तु को, दुखदायक घटनाओं को जितना अधिक याद करेंगे उतना दुख आपका बढ़ेगा, और जितना भूल जाएंगे उतना शांति, मस्त रहेंगे। तो इस तरह से द्वेष को दूर करना है, उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए, ईश्वर देख लेगा। कैसे देखेगा? सुनिए, मैं छोटे छोटे प्रश्न पूछता हूँ, उनका उत्तर दीजिए। एक व्यक्ति ने आपके साथ अन्याय किया, ईश्वर ने उस अन्याय को देखा या नहीं देखा? देखा ना? ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी है? न्यायकारी। वो अन्याय करने वाले व्यक्ति को दंड देगा या नहीं देगा? देगा ना? और उसने जितना आपका नुकसान किया, आपके नुकसान की पूर्ति ईश्वर करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना? बस इस बात पर अपना भरोसा बढ़ाएं कि ईश्वर हमारे नुकसान की पूर्ति कर देगा, फिर क्या टेंशन है? उसको दंड दे देगा, आपके नुकसान की पूर्ति कर देगा, अब क्या दुखी? अब क्यों परेशान? अपना मस्त रहो, ईश्वर के न्याय पर छोड़ दो और खुश रहो। ईश्वर दे देगा, जब देगा तब देगा, उससे वसूल कर लेगा, आपको चुका देगा, बस हो गया न्याय। उससे कैसे वसूल करेगा वो भी सुन लीजिए। मान लीजिए आपके 20 लाख रुपए खा गया कोई, उधार लिए फिर दिए नहीं, खा गया, नहीं देता, और वो खा पी के मर गया, चुकाए नहीं आपके पैसे। तो अब ईश्वर उससे 20 लाख के 40 लाख वसूल करेगा, ब्याज समेत। ब्याज भी तो लगेगा ना। यहाँ ब्याज भी तो लगता है कि नहीं? तो 20 लाख आपके खा गया, तो 20 लाख मूलधन और 20 लाख ब्याज, 40 लाख रुपए उससे वसूल कर लेगा जो आपके पैसे खा के मर गया, और आपको 40 लाख चुका देगा। उससे कैसे वसूल करेगा? उसको बनाएगा बैल, घोड़ा, हाथी, और उससे मजदूरी करवाएगा। चल भाई कर मजदूरी, अपने 40 लाख चुकाओ, जो तुमने माल खाया पूरा वसूल करेगा, छोड़ेगा नहीं ईश्वर। हाँ, वो पक्का न्यायकारी है, किसी को माफ़ नहीं करता। माफ़ करता है? माफ़ करे तो न्यायकारी कहाँ हुआ? ईश्वर ऐसे माफ़ करने लग जाए तो फिर वो न्यायकारी नहीं कहलाएगा। तो उससे ऐसे बैल, घोड़ा, हाथी बना करके उससे मजदूरी करवाएगा, और 40 लाख रुपया जब तक वसूल नहीं हो जाए तब तक 2 जन्म, 5 जन्म, 20 जन्म उसको ऐसे दंड देता रहेगा और पूरे पैसे वसूल करेगा, और आपके 40 लाख लौटा देगा आपको। कैसे लौटा देगा? आपको अगले जन्म में किसी सेठ धनवान के घर पैदा कर देगा, पैदा होते ही 40 लाख वसूल हो गए ना, वसूल ऐसे हो जाएगा। अब बोलो क्या टेंशन है? अगर आप इतना सोच लेंगे तो आपका द्वेष खत्म हो जाएगा। जब वो द्वेष खत्म हो जाएगा तो अपना शांति से बैठो, ईश्वर का ध्यान करो, चिंतन करो। ये प्रक्रिया है। बोलिए, समझ में आई? इस तरीके से हम द्वेष को दूर कर सकते हैं, और राग को, जिस चीज़ से हमको सुख मिलता है
उसमें सुख तो एक मिलता है, दुख 4 मिलते हैं। हाँ या ना? है जी? हाँ या ना? जो चीज़ें आपको सुख देती हैं वो बहुत सारा दुख भी तो दे रही हैं, जड़ हो या चेतन हो। तो जब उस दुख पर विचार करेंगे तो कहेंगे नहीं भाई ये नहीं चाहिए, छोड़ो। अपना गुजारा करने के लिए भले ही आप उपयोग कर लें उन चीज़ों का, बाकी उसमें आसक्ति नहीं रहेगी। वस्तुओं का प्रयोग 2 तरह से होता है, एक आसक्तिपूर्वक, एक बिना आसक्ति के, केवल उसको उपयोग मात्र कर लेते हैं। जैसे आप टैक्सी में बैठते हैं, कभी कभी टैक्सी में बैठते होंगे, ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, टिकट लेते हैं और बैठ जाते हैं। जब तक यात्रा है तब तक पूरी हुई और फिर उसके बाद छुट्टी। यात्रा ख़त्म होते ही आपको ट्रेन में आसक्ति रहती है क्या? आप मान लो भोपाल से बैठे और दिल्ली तक का टिकट है, आरक्षण करा लिया, दिल्ली स्टेशन आ गया, अब आप ट्रेन छोड़ के उतर जाएंगे। जिस सीट पर आप भोपाल से दिल्ली तक बैठकर आए, क्या उसमें आपको राग हो जाएगा? अगर राग हो गया तो सीट उखाड़ के घर ले जाएंगे। पर ऐसा कोई करता ही है? कोई नहीं करता। दिल्ली स्टेशन आते ही आराम से ट्रेन छोड़ देते हैं, बस हो गया हमारा काम, इतना ही था। आपने उस सीट का पूरा पूरा लाभ लिया, उपयोग किया, पर राग नहीं किया। आपने पहले से ये सोचा कि ये सीट मुझे भोपाल से दिल्ली तक के लिए मिली है और मेरी यात्रा पूरी होते ही मैं इसे छोड़ दूंगा। तो वो मेंटेलिटी आपकी पहले से थी कि दिल्ली के बाद इसको छोड़ देना। तो दिल्ली आते ही आपने छोड़ दिया आराम से। आपने वस्तु का लाभ तो पूरा उठाया पर आसक्ति नहीं की। तो ऐसा ही ट्रेन में होता है, ऐसा ही कार टैक्सी में होता है, ऐसा ही बस में होता है। लेकिन जो आपकी कार है अपनी खरीदी हुई, उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें तो राग हो जाता है। आपकी कार में जितना राग होता है उतना बस ट्रेन की सीट में नहीं होता। ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ ना? तो ये संसार की जितनी भी चीज़ है ना, इसको रेल गाड़ी बस टैक्सी ऐसे मान के चलें, ये आपकी नहीं है, आपको उपयोग के लिए मिली है, आप इनके मालिक नहीं हैं। पर जब आप मालिक बनेंगे फिर दिक्कत आएगी, फिर आपको राग भी होगा, द्वेष भी होगा। तो राग से बचने के लिए, आसक्ति से बचने के लिए इन चीज़ों का उपयोग तो कर लें, बाकी आसक्ति ना बनाएं। ठीक है भाई, थोड़ी देर के लिए मिली है, लाभ ले लो, बाकी मालिक तो ईश्वर है। हाँ बोलिए। जैसे आपने कहा कि उसने पैसे ले लिया फिर अमीर घर में पैदा कर दिया, तो मान लो उसको वो इच्छा ना हो उस जीव आत्मा को पैसे की, हाँ पैसे की इच्छा, तो फिर वो उसकी इच्छा के पैसे की इच्छा मतलब इस जन्म में नहीं है या अगले में? अगले में, जैसे उसने कहा ना आपने अगला जन्म उसको अमीर घर में। देखिए, जिसने 20 लाख रुपए उधार दिए थे वो अपने पैसे वापस वसूल करना चाहता है या नहीं? नहीं चाहता। तो फिर दिए क्यों थे? फिर तो दान देना चाहिए था, उधार क्यों दिया? मान लो दान और उधार में फ़र्क है। स्वामी जी, क्यों साहब, समझते हैं ना आप? दान में और उधार में अंतर है। मान लो उसने कह दिया अगर वापस वसूल करने की इच्छा नहीं है फिर तो दान हुआ, लो भाई जाओ खाओ पियो मज़ा करो, दे दिया मैंने, दान दे दिया, मुझे वसूल वापस नहीं करना, फिर तो दान होगा। और अगर उधार दिया है तो मतलब वापस वसूल करना है, यही तो फ़र्क है दान और उधार में। हाँ बोलिए। एक क्षण के लिए तो आ सकता है ना, पहले तो उधार दिया, चलो तू दे देगा, अगर ठीक। मान लो वो नहीं होता तो हम अपनी तरफ से तो त्याग देंगे, चलो दिया, फिर बात ख़त्म हो गई। फिर आपको ईश्वर, जो आपने दान कर दिया, तो दान एक शुभ कर्म है। तो व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल उसको चाहिए या नहीं चाहिए? कुछ और चाहिए, जैसे जो भी चाहिए, मैंने जो पूछा फल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फल चाहिए तो फल दे देगा, जैसे बुद्धि वगैरह जो चाहिए वो दे देगा। आपने दान दिया, ये सोच कर दिया कि हे ईश्वर, मुझे आपने बहुत संपत्ति दी है, मैं इसको दान कर देता हूँ, ये दान दे दिया, मुझे इसके बदले में कुछ धन दे देना, बुद्धि दे देना, मोक्ष दे देना, जो भी चाहिए, जो आप चाहेंगे ईश्वर वो आपको फल दे देगा। हाँ, तो अगर दान देंगे तो उसका फल उस तरह से देगा, उधार दिया तो उस तरह से देगा, जिस तरह से आप कर्म करेंगे उस तरह से फल देगा। अभी आपकी इच्छा है, बोलिए। दान दिया, इच्छा रखते हैं मोक्ष मिल जाए। हाँ मिल जाएगा। आपने मोक्ष की इच्छा से दान दिया, आपको मोक्ष मिलेगा। वो जो कलेश से वो रह गए तो बचे हुए हैं? कलेश बचे हुए हैं, दान दे रहे हैं। हाँ, तो क्लेश बचे हैं तो वो आपके निष्काम कर्म के खाते में जमा हो जाएगा। जब बंडल बड़ा हो जाएगा निष्काम कर्म का
और क्लेश भी खत्म हो जाएंगे, तब उसका फल मिलेगा। ये नहीं कि तत्काल तुरंत अगले इस जन्म के बाद तुरंत मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपके खाते में जमा होते रहेंगे कर्म, निष्काम कर्म के खाते में। 4 तरह के कर्म करते हैं हम, एक तो निष्काम कर्म और 3 सकाम कर्म, शुभ अशुभ और मिश्रित। जिस तरह का कर्म करेंगे, हमारे 4 खाते चलते हैं ईश्वर के बैंक में, 4 अकाउंट्स हैं हमारे, एक निष्काम कर्म का और 3 सकाम कर्मों का। जो जैसा कर्म करते हैं उस खाते में एंट्री होती जाती है, फिर ईश्वर उस हिसाब से आगे फल दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से राग से बचें, द्वेष से बचें, निष्काम कर्म करें, तत्व ज्ञान को बढ़ाएं, उससे वैराग्य बढ़ेगा। और धीरे धीरे जितना वैराग्य बढ़ेगा उतने प्रतिशत आप वृत्तियों को रोक पाएंगे। अगर 10% तत्व ज्ञान है तो 10% ही वैराग्य होगा और 10% ही वृत्तियों को रोक पाएंगे। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 30% हो गया तत्व ज्ञान, तो 30% वैराग्य हो जाएगा, 30% वृत्तियाँ रुकेंगी। इस तरह से प्रतिशत की मात्रा के अनुसार ये काम चलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलें।